अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मिस्टर टेक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है नेक्स्ट यूनिट नंबर 7 क्लास 9 के। हमारे पास है ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आज हम इसके प्रॉब्लम देखेंगे। तो हम पहला प्रॉब्लम देखते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने पिछले चैप्टर्स के वीडियोस ना देखे हों तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का भी लिंक मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएंगे, वहां से आप लोग इजीली देख सकते हैं। तो पहला हमारे पास प्रॉब्लम है कि द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। फाइंड द मास ऑफ अ सॉलिड क्यूब ऑफ आयरन ऑफ साइड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। जो कि डेंसिटी हमारे पास गिवन है, हमने मास फाइंड करना है सॉलिड क्यूब का। आयरन है और साइड लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। तो तीनों साइडों की जो लेंथ है वो हमारे पास, क्योंकि क्यूब है सेम लेंथ है तीनों साइडों की, वो 15 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम डेटा देखते हैं। हमारे पास डेटा में हमारे पास जो डेंसिटी है रो वो गिवन है और वो 7900 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। मैस हमने फाइंड करना है और हमारे पास लेंथ की वैल्यू गिवन है 15 सेंटीमीटर। 100 पे डिवाइड करेंगे मीटर में चेंज करने के लिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.15 मीटर हमारे पास आ जाएगा। तो अब हम सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला क्या है, रो इज इक्वल टू एम वी, यानी मैस डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला है। और वॉल्यूम जो है हम जानते हैं 3 लेंथेज होती है, क्योंकि क्यूब है। क्यूब में हमारे पास क्या है, 3 लेंथेज होती है। ठीक है, तीनों हमारे पास सेम लेंथ है, तीनों बराबर हैं। तो ये हमारे पास लेंथ हो गई, ये विड्थ हमारे पास, और ये हमारे पास इसकी हाइट हो गई है। तो ये हमारे पास तीनों जो है हम इसको लेंथ ही ले रहे हैं, सेम हमारे पास गिवन है। सो इस वजह से हमारे पास जो रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई एल मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट हो गई। और ये हमारे पास जो है तीनों सेम है। ठीक है, एल इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एच। सो हमने क्योंकि मैथ निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ से जो मैथ्स की आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो ये इक्वेशन के साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो रो मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई एच। ठीक है, इस तीनों सेम है और हमारे पास जो वैल्यू गिवन है वो हमारे पास क्या है, 0.15 मीटर गिवन है। सो हम इसमें पुट करते हैं हमारे पास वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैथ्स की वैल्यू इस फॉर्मूले में हमने पुट की है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7900 मल्टीप्लाई 0.15 0.15 और 0.15। तो हमारे पास जो मैथ्स की वैल्यू आ जाएगी 26.7 kg हमारे पास आ जाएगा आंसर। सो ये हमारे पास है इसका आंसर। ठीक है, तो मैथ्स के हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, उस क्यूब के जो मैथ्स होगा हमारे पास, तो वो हमारे पास 26.7 kg आ जाएगा। अब हम जानते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास। तो प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या है, 50 centimeter 20 centimeter multiply 40 centimeter metal box has mass of 2500 ग्राम। तो पहली चीज हमने क्या फाइंड करनी है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द मेटल। और बी ऑप्शन में हमने फाइंड करना है कैलकुलेट द मैक्सिमम प्रेशर दैट दिस बॉक्स कैन एक्सर्ट ऑन द टेबल। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, तो हमारे पास क्या है कि एक क्यूबिक बॉक्स है, मेटल बॉक्स है, जिसकी हमारे पास लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है वो 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई हमारे पास 40 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमारे पास। ठीक है, और मैस भी हमारे पास गिवन है। तो हमने पहली चीज उसकी फाइंड करनी है डेंसिटी ऑफ मेटल। ठीक है, डेंसिटी फाइंड करनी है। और दूसरी हमने मैक्सिमम प्रेशर कितना एग्जर्ट करता है टेबल, यानी वो बॉक्स जिस टेबल पे पड़ा है उस पर कितना प्रेशर एग्जर्ट करता है। तो हम वॉल्यूम जानते हैं कि हमारे पास, क्योंकि क्यूबिक तो ये मेटल बॉक्स बनता है क्यूब की फॉर्म में, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों गिवन है। तो इसके लिए हम पहले इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमने फाइंड करनी है डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं। डेंसिटी हमारे पास क्या होता है, रो इज इक्वल टू एम और वी, पहले प्रॉब्लम में भी हमने यूज किया। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, बॉक्स का वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास ये 3 चीजें गिवन है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 लेंथ्स को, 50 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 40, तो हमारे पास 40,000 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 100 से।
ठीक है, ताकि हमारे पास मीटर क्यूब में हमारे पास आंसर आ जाए। अलग अलग भी आप इनको कर सकते हैं और डिवाइड, ठीक है, या इकट्ठा भी कर सकते हैं। ठीक है, 100 तीन लेंथेज है, तीनों को करेंगे तो अलग अलग 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तीनों से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.04 क्यूबिक मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया वॉल्यूम का। अब हमने फाइंड करना है डेंसिटी को। तो डेंसिटी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम मैस को चेंज करेंगे, वो क्योंकि हमारे पास क्या है 2500 ग्राम है, तो ग्राम को हमने केजी में लाना है, और हम जानते हैं कि 1 केजी जो होता है, 1 केजी जो आता है वो हमारे पास 1000 ग्राम की इक्वल है। सो हम इस पे 1000 को डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास जो मैस आ जाएगा वो 2.5 केजी आ जाएगा। सो हम डेंसिटी हमने फाइंड करनी है पहली चीज, तो डेंसिटी का हम फार्मूला यूज करेंगे। तो डेंसिटी का हम फार्मूला जाते हैं रो इज इक्वल टू एम डिवाइड बाई वी। सो अब हमारे पास मैस भी है और वॉल्यूम भी है। सो मैस हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा, वॉल्यूम क्या है 0.04। सो यहाँ से हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 डिवाइड बाई 0.04 करेंगे तो डेंसिटी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास 62.5 हमारे पास किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड करना था प्रेशर को, जो बॉक्स पे कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो बॉक्स। तो प्रेशर के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू रो जी एच हमारे पास है। सो रो की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 62.5, और हमारे पास जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 हम यूज कर रहे हैं, और हाइट भी हमारे पास गिवन है जो कि हमारे पास 0.5। यूज हाइट 0.5 फॉर मैक्सिमम प्रेशर के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 लेंथेस गिवन है तो हम मैक्सिमम प्रेशर के लिए क्या यूज कर रहे हैं 0.5। सो हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी वो 312.5 पास्कल आ जाएगी। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमने ये किया है प्रेशर के लिए। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर के लिए हमने हाइट को यूज किया 0.5 यानी 50 सेंटीमीटर वाला हमने यूज किया। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 312.5 पास्कल का प्रेशर हमारे पास वो बॉक्स एग्जर्ट करेगा उस टेबल पे। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 3। सो प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास अ वाटर कॉलम इन अ बीकर is 70 centimeter. Find the pressure of water in a beaker. Density of water हमारे पास गिवन है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमारे पास है। तो हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है इसकी हाइट जो बीकर में हमारे पास है 70 सेंटीमीटर है। वाटर कॉलम एक बीकर हमारे पास है। ठीक है, और उसमें हमारे पास क्या है वाटर का जो लेवल है वो 70 सेंटीमीटर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बीकर है और इसमें हमारे पास जो वाटर है ये फॉर एग्जांपल 70 है, तो यहाँ तक हमारे पास इसमें 70 सेंटीमीटर तक उसमें वाटर है। दूसरी हमारे पास क्या हमने प्रेशर फाइंड करना है, पी को फाइंड करना है, और जो वाटर की डेंसिटी है वो हमारे पास गिवन है। ठीक है, 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। प्रेशर हमने फाइंड करना है, तो प्रेशर का जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो हमारे पास है P इज इक्वल टू रो जी एच। सो रो जी एच का फार्मूला यूज करेंगे। रो की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, जी भी हम जानते हैं, और एच की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। सो इसको हमने 100 पे डिवाइड किया मीटर में लाने के लिए, तो 0.7 मीटर हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। सो वैल्यू पुट करते हैं हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई 10 हमारे पास जी की वैल्यू आ जाएगी, और 0.7 हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो हमारे पास 7000 पास्कल होगा। या इसको हम अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखे तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से हम मूव करेंगे 1 2 और यहाँ तक 3 आएगा। सो जो हमारे पास P इज इक्वल टू 7 एक्सपोनेंशियल 3 पास्कल आ जाएगा, या और 7 एक्सपोनेंशियल 3 जो होता है वो हमारे पास किलो की इक्वल होता है, तो आप इसको P इज इक्वल टू 7 किलो पास्कल भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7000 पास्कल। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 4 है हमारे पास, इन अ फोर्स मल्टीप्लायर स्मॉल पिस्टन हैज डायमीटर 15 सेंटीमीटर and large piston has diameter 30 centimeter. If 250 Newton force is applied in the small piston, how much force will be produced on the large piston? So दो हमारे पास फोर्स मल्टीप्लायर में दो हमारे पास पिस्टन्स है। एक का हमारे पास डायमीटर 15 सेंटीमीटर है, दूसरा हमारे पास लार्ज है उसका 30 सेंटीमीटर है। सो 250 न्यूटन अगर हम स्मॉल पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो लार्ज पिस्टन होगा उस पर हमारे पास कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा। तो हम डेटा लिखते हैं पहले। तो डेटा में हमारे पास क्या है, पहली चीज हमारे पास D1 स्मॉल डायमीटर वाले पिस्टन के लिए हमने यूज किया 100 पे डिवाइड किया, तो मीटर में हमारे पास आ जाएगा 0.15
मीटर आ जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है, लार्ज पिस्टन है डी, जो हमारे पास D2 हमने रिप्रेजेंट किया है, तो 30 सेंटीमीटर 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.30 मीटर आ जाएगा। F1 हम फोर्स कर रहे हैं जो 250 न्यूटन होगा स्मॉल पिस्टन पे जब हम अप्लाई कर रहे हैं, तो F2 हमने फाइंड करना है जो कि लार्जेस्ट पिस्टन के लिए होगा। सो अब हम फार्मूला देखते हैं, कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे। हम जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है, F2 डिवाइड बाय A2। तो ये फार्मूला हमारे पास कैसे आता है, तो हम जानते हैं कि हमारे पास अब प्रेशर का जो फार्मूला है वो हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो प्रेशर का हमारे पास फार्मूला है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो P1 के लिए हमारे पास F1 और A1 आ जाएगा, और P2 के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, F2 डिवाइड बाय A2। सो F2 डिवाइड बाय A2 इक्वल्स F1 डिवाइड बाय A1। ये हमारे पास फार्मूला इस फार्मूले से आता है, ठीक है, प्रेशर के फार्मूले से हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने F2 फाइंड करना है, तो F2 को हमने इसको अलग छोड़ना है। तो ये चीज हमारे पास A2 जो है एरिया 2 वो हमारे पास क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन की दूसरी साइड पे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम अब एरिया हमारे पास है, तो एरिया का हम फार्मूला पता है, एरिया हमारे पास क्या है, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। सो जो ये D है वो डायमीटर है, हम जानते हैं कि R अब हमारे पास नहीं है, और R जो होता है डायमीटर का हाफ होता है, ठीक है। किसी भी चीज का फॉर एग्जांपल ये डायमीटर है गिवन है, इसको हाफ करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इसका रेडियस बच जाएगा, या ये हमारे पास क्या बन जाएगा, रेडियस बच जाएगा। सो ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा। सो R1 इज इक्वल टू D1 ओवर 2, और सिमिलरली R2 हमारे पास क्या आ जाएगा, D2 ओवर R2 आ जाएगा, ठीक है। दो डायमीटर है, तो पहले से हमारे पास R1 आ जाएगा, पहले उसका पिस्टन का डायमीटर, और R2 हमारे पास दूसरे पिस्टन का डायमीटर आ जाएगा। तो जहां A हमारे पास आ रहा है वहां हम पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर लेंगे, और R की जगह हम फिर क्या पुट कर लेंगे, D ओवर 2 वाला फार्मूला ये यूज करेंगे। सो हमने F2 को निकाला है, तो F1 मल्टीप्लाई हुआ इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई A2 डिवाइड बाय A1। सो अब एरिया की जगह हम फार्मूला हमने ये यूज किया है पाई, तो फर्स्ट ये A2 है तो हमारे पास पाई R2 स्क्वायर आ जाएगा, और ये A1 है तो ये हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई पाई हमारे पास सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, F1 इज मल्टीप्लाई R2 का स्क्वायर और डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर बच जाएगा। अब R2 का हमारे पास किसकी इक्वल है, D2 ओवर 2, और R1 हमारे पास किसकी इक्वल है, D1 ओवर 2। तो ये R का स्क्वायर है तो इनका भी हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर आ जाएगा ये। सो ये हमने स्क्वायर ओपन किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, D1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आ जाएगा। सो ये हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई ये D2 स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और ये हमारे पास नीचे से जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन जब हमारे पास चीज होती है तो वो जब मल्टीप्लाई में चेंज होती है तो क्या हो जाता है, वो इन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो D1 स्क्वायर और 4 है, तो ये जब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज होगी तो 4 ओवर D1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप 2 डिवाइड बाई 3 लिखते हैं, और ये जब डिवाइड में होता है तो फॉर एग्जांपल 4 और 5 है तो ये भी इसी तरह डिवाइड में है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, 4 और 5। तो ये भी हमारे पास इसी तरह है, तो डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में जब चेंज होगा तो ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा, यानी 4 डिवाइड बाय D1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ से अब हम वैल्यू पुट करेंगे, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई D2 स्क्वायर डिवाइड बाय D1 स्क्वायर। तो F1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 250, और D2 पिस्टन 30 सेंटीमीटर 100 पर डिवाइड किया था तो 0.30 मीटर आ गया था, तो इसका स्क्वायर, और ये 0.15 स्क्वायर हमारे पास D1 आ गया था। सो इसको अब हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 22.5 और नीचे 0.0225 आ जाएगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो 1000 न्यूटन आ जाएगा। सो जो पिस्टन लार्जर पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाई होगी वो हमारे पास क्या होगी, 1000 न्यूटन, ठीक है। स्मॉल F1 जो थी स्मॉल फोर्स थी जो कि हमारे पास स्मॉलर पिस्टन पे थी वो 250 थी, जब वो लार्जर पिस्टन पे ट्रांसफर होगी तो वो हमारे पास F2 जो होगी वो 1000 न्यूटन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस प्रॉब्लम का। तो हमने F2 यानी लार्ज पिस्टन पे जो फोर्स हो रही थी लग रही थी वो हमने फाइंड करनी थी। अब जाते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 5। सो प्रॉब्लम नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है
कि हमारे पास an air iron pipe है हमारे पास, has air of weight 26.6 न्यूटन है, it is immersed in water, its weight in water is 12.8 न्यूटन, find the volume of an iron piece. So density of water हमारे पास given है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो आयरन पीस है उसका हमारे पास वेट गिवन है 26.6 न्यूटन। जब उसको वाटर में हम डबोते हैं तो उसका जो वेट है वो हमारे पास 12.8 न्यूटन हो जाता है। तो हमने वॉल्यूम ऑफ आयरन पीस वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है। सो हम पहले डेटा लिखते हैं। सो वाटर के जो हमारे पास वेट है हमारे पास एयर में, यानी कि वाटर से बाहर जो हमारे पास वेट है आयरन पीस का वो हमारे पास 26.6 न्यूटन है हमारे पास। जो वाटर में हमारे पास उसका वेट है उस आयरन पीस का वो 12.8 है न्यूटन है, ठीक है। तो ये हमारे पास वेट दोनों डिफरेंट आ गया। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है और हमारे पास जो डेंसिटी है वाटर की वो हमारे पास गिवन है 1000 क्यूबिक किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सो अब हमने फार्मूला फाइंड लगाना है, तो हम फार्मूला जानते हैं हमारे। तो हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, डेंसिटी का फार्मूला हम यूज करते हैं। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मैस और वॉल्यूम। तो मैस और वॉल्यूम ये हमारे पास फार्मूला है इसका, ठीक है। सो हमारे पास अब इस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमारे पास रो भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी गिवन है और वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, मगर मैस हमारे पास नहीं है। तो इसके लिए पहले हम मैस को फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है और वॉल्यूम का हमारे पास इस फार्मूले से फार्मूला क्या आ जाता है, ये हमारे पास इंटरचेंज हो जाते हैं। सो V इज इक्वल टू मैस और डेंसिटी रो। सो पहले हम इसका फाइंड करते हैं मैस। तो मैस हम कैसे फाइंड करते हैं, मैस के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं बियॉन्ड फोर्स का, एफ बी इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, एफ बी जो है बियॉन्ड फोर्स है, ठीक है। सो बियॉन्ड फोर्स हमारे पास एम जी की इक्वल है और वेट इन एयर हमारे पास गिवन है आयरन पीस का, जो कि हमारे पास 26.6 है और वाटर में हमारे पास क्या वेट है उसका 12.8, ठीक है। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एम जी हमारे पास कितना आता है 13.8 आ जाता है। तो 13.8 के बाद हमारे पास इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास जी है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे ये हमारे पास ये डिवाइड हो जाएगा। तो एम हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा 13.8 डिवाइड बाय जी। अब जी हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी वैल्यू आप 10 या 9.8 लें। तो हम डिवाइड करेंगे इसको 13.8 डिवाइड बाय 9.8, तो यहाँ से हमारे पास मैस की वैल्यू आ जाएगी 1.4 kg आ जाएगी। सो मैस अब हमारे पास आ गया। अब हम ये जो फार्मूला है इसको हम यूज कर सकते हैं। तो फार्मूले में हमारे पास रो इज इक्वल टू एम और वी आ गया। सो वी हमने यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम हमारे पास आ गया मैस डिवाइड बाय रो आ गया, यानी डेंसिटी। अब हमारे पास मैस भी आ गया, वॉल्यूम रो भी हमारे पास गिवन है, तो अब हम वॉल्यूम को फाइंड कर सकते हैं। सो V इज इक्वल टू हमारे पास 1.4 डिवाइड बाय 1000 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आएगी वॉल्यूम की उस आयरन पीस की, वो हमारे पास 14 एक्सपोनेंशियल -4 पर क्यूबिक मीटर हमारे पास क्यूबिक मीटर हमारे पास आएगी। सो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया वॉल्यूम का। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 6। तो प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास 2.5 मीटर स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर stretched, its length increased by 3 millimeter. If Young's modulus of steel is 2 exponential 11 Newton per meter square, find the value of the force applied on the steel wire. तो हमने क्या फाइंड करना है कि हमारे पास स्टील वायर है जो कि हमारे पास कितना है 2.5 मीटर उसकी हमारे पास है लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका हमारे पास 10 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर है, 10 है। और इसको हम स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ में जो एलंगेशन आ जाता है यानी इंक्रीज आ जाता है वो 3 mm है, 3 मिलीमीटर है। तो यंग मॉडुलस हमारे पास गिवन है, तो हमने जो फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर। फोर्स अप्लाइड ऑन द वायर हमने अप्लाइड फोर्स को हमने फाइंड करना है। तो पहले हम डेटा लिखते हैं। तो डेटा में हमारे पास जो लेंथ है वायर की वो गिवन है 2.5 मीटर, ठीक है। एरिया हमारे पास गिवन है 10 और इसको हम अब मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 दफा सेंटीमीटर यानी है, तो उसको हम क्या करेंगे, एक सेंटीमीटर से हमको मीटर में चेंज करते हैं तो हम 100 से डिवाइड करते हैं। अब स्क्वायर है तो 2 दफा हम 100 से डिवाइड करेंगे। सो हमारे पास 10 डिवाइड बाय 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया की वैल्यू 0.001 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। ये हमारे पास
एरिया है स्क्वायर में आएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0 और 01 मीटर स्क्वायर, या हमारे पास 10 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये एरिया इसमें अपनी यूनिट का ध्यान रखना है, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, एक्सटेंशन जो है यानी इलंगेशन हमारे पास एक्स से या डेल एल से आप किसी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो 3 mm है, 3 मिलीमीटर है। सो ये हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, तो हमारे पास देखो मिलीमीटर है तो 3 को एक मिलीमीटर को पहले हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर को फिर मीटर में चेंज कर रहे हैं तो 100 से डिवाइड करें, इसलिए हमने 10 से और 100 से इकट्ठा डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलीमीटर जो है वो सेंटीमीटर में चेंज होगा, और फिर डिवाइड करेंगे 100 से तो वो हमारे पास मीटर में आ जाएगा। सो जो इलंगेशन आएगी या एक्सटेंशन आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 0.003 मीटर या 3 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर, यानी कि ये पॉइंट को हम यहाँ लेके जाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 और यहाँ तक आएगा तो 3 एक्सपोनेंशियल 3, राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो माइनस में पावर आएगी, 3 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर हमारे पास आ जाएगा। सो ये हमारे पास एक्स या डेल बाय एल जो एक्सटेंशन या एलोंगेशन है वो हमारे पास आ जाएगा। सो यंग मॉडुलस वाई से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास गिवन है 2 एक्सपोनेंशियल 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अप्लाइड फोर्स को हमने फाइंड करना है तो हम यंग मॉडुलस का फार्मूला जानते हैं। हमारे पास यंग मॉडुलस का क्या फार्मूला है कि y इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल डिवाइड बाय ए डेल एल। डेल एल हमारे पास एफ जो है वो फोर्स है, एल हमारे पास लेंथ जो गिवन है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और ये हमारे पास चेंज इन लेंथ या एक्सटेंशन या एलोंगेशन जिसको आप कहते हैं वो है हमारे पास। अब हमने अप्लाइड फोर्स एफ को फाइंड करना है तो इसको हम रीअरेंज करेंगे। सो ये हमारे पास जो चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगी, और ये जो चीज डिवाइड हो रही है यहाँ वो हमारे पास इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो एफ इज इक्वल टू जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिवाइड में आ गया, ठीक है, y डिवाइड बाय एल, और ये जो डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वेशन के दूसरे साइड पे। सो y a डेल एल डिवाइड बाय एल आ जाएगा। अब हमारे पास क्योंकि सारी वैल्यूज मौजूद है सो हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे। y की वैल्यू गिवन है हमारे पास यंग मॉडुलस की 2 एक्सपोनेंशियल 11, हमारे पास a की वैल्यू हमने निकाल ली है वो हमारे पास सेंटीमीटर में गिवन थी तो इसको हमने मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया था, 10 एक्सपोनेंशियल -4 आ गया, और हमारे पास डेल एल की वैल्यू भी हमने मीटर में चेंज करके 3 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर कर दी। तो हमारे पास जो लेंथ गिवन है उस वायर का वो हमारे पास 2.5 गिवन है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे इन सारों को तो हमारे पास 600,000 आ जाएगा डिवाइड बाय 2.5, तो हमारे पास ये हमारे पास 240,000 आ जाएगा हमारे पास न्यूटन, ठीक है। तो इसको हम अब अगर लिखें साइंटिफिक नोटेशन में तो हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 और ये 5, तो हमारे पास जो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2.4 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन। तो ये हमने अप्लाइड फोर्स फाइंड करना था। सो ये हम 2.45 न्यूटन की जब फोर्स लगाएंगे तभी हमारे पास जो एलोंगेशन है वो हमारे पास उतनी आएगी जितनी हमारे पास ये गिवन है। तो ये हमारे पास कितनी है, यानी अब तभी हमारे पास जो एलोंगेशन है 3 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर की आएगी उस वायर में जब हम कितना फोर्स लगाएंगे 2.4 एक्सपोनेंशियल 5 न्यूटन। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास लास्ट प्रॉब्लम है इस एक्सरसाइज का। तो लास्ट हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 है। तो प्रॉब्लम नंबर 7 हमारे पास क्या कहता है कि हाइड्रोलिक कार लिफ्ट्स अ car of mass 1000 kg when we apply force of 50 Newton on the small piston. Radius of a small piston is 20 centimeter. Find the radius of large piston. ठीक है, एक हाइड्रोलिक कार लेफ्टर है, उसको लेफ्ट करता है, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम है जो कि कार को लेफ्ट करता है। तो हमारे पास उसका जो मैस है वो हमारे पास कार का जो मैस है वो 1000 kg है, और हमारे पास जो फोर्स अप्लाई फोर्स कर रहे हैं वो 50 न्यूटन कर रहे हैं स्मॉल पिस्टन की, ठीक है। स्मॉल पिस्टन का हमारे पास रेडियस गिवन है वो हमारे पास कितना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर हमारे पास गिवन है, तो हमने लार्ज पिस्टन का हमने रेडियस फाइंड करना है, ठीक है। तो हम डेटा लिखते हैं। डेटा में हमने हमारे पास हमने मैस को क्या कहा है m1 का है जो कि 1000 है कार का मैस kg। फिर हमारे पास स्मॉल पिस्टन फोर्स वी अप्लाई फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, तो इसको हमने F2 कहा है, ठीक है। तो जो स्मॉल पिस्टन पे फोर्स लग रही है इसको हम F2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपकी मर्जी है, अगर आप स्मॉल को F2 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लार्ज को आप जो है F1 और R1 से रिप्रेजेंट करें, और अगर आप स्मॉल को F1 और R1 से रिप्रेजेंट करें तो आपको
जो लार्ज को F2 और R2 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा पिस्टन के फोर्स और रेडियस को, ठीक है। तो यहाँ हमने फोर्स ऑन स्मॉल पिस्टन जो है उसको हमने F2 से रिप्रेजेंट किया और रेडियस ऑफ स्मॉल पिस्टन जो है वो R2 रिप्रेजेंट किया। तो जो लार्ज रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन है वो हमने R1 से रिप्रेजेंट की, यानी हमने R1 को फाइंड करना है। तो इसके लिए जो फोर्स होगी लार्ज पिस्टन पे वो F1, वो भी हम फाइंड करेंगे क्योंकि वो भी हमारे पास गिवन नहीं है। तो ये हमारे पास इसका डेटा हो गया, ठीक है। तो अब हमने R1 यानी जो रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन है उसको हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, तो फार्मूला इससे हमारे पास ये वाला आता है F1 डिवाइड बाय A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइड बाय A2। तो ये फार्मूला आता है हमारे पास यहाँ से प्रेशर के फार्मूले से। प्रेशर का फार्मूला हमारे पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो P1 इज इक्वल टू P2 है। सो F1 डिवाइड बाय A1, ठीक है। फोर्स दोनों पे डिफरेंट है तो एरिया डिफरेंट है, हमारे पास रेडियस डिफरेंट है। सो F1 A1 इज इक्वल टू F2 A2। सो यहाँ से हमारे पास हमने फोर्सेस को एक साइड पे कर लिए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 डिवाइड बाय F1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है किस्म का, तो यहाँ ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हमने उनकी जगह चेंज की है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 डिवाइड बाय F1, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 हमारे पास यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास F2 डिवाइड बाय F1, A2 डिवाइड बाय A1 आ जाएगा। सो अब एरिया हमारे पास गिवन नहीं है हमें, बल्कि रेडियस गिवन है। तो एरिया का फार्मूला, क्योंकि हमारे पास क्या है, पिस्टन है वो सर्कुलर फॉर्म में हम बन रहा है, ठीक है, कंसीडर कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, एरिया का फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सो F2 डिवाइड बाय F1 एरिया की जगह अब A2 है तो R2 आ जाएगा, पाई R2 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई R1 स्क्वायर। तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास R2 का स्क्वायर डिवाइड बाय R1 का स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, F2 मल्टीप्लाई हमारे पास R1 स्क्वायर आ जाएगा और F1 मल्टीप्लाई R2 स्क्वायर आ जाएगा। सो F2 R1 स्क्वायर इक्वल्स टू F1 R2 स्क्वायर। तो अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमने यहाँ से हमने क्या निकालना है, तो R1 क्योंकि हमने फाइंड करना है, R1 हमने लार्ज वाले को कहा है, ठीक है, R1 रेडियस ऑफ लार्ज पिस्टन को। अगर आप R1 स्मॉल को कहते हैं तो आपको R2 फाइंड करना होगा, ठीक है। सो ये हमने R1 जो है वो लार्ज पिस्टन वाले कहा है, तो इसके लिए जो फोर्स है वो हमारे पास F1, इसको हम F1 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि स्मॉल फोर्स को हमने F2 से रिप्रेजेंट किया है। सो R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F डिवाइड बाय F2 इंटू R2 का स्क्वायर। बट हमारे पास F1 जो है लार्ज पिस्टन पे जो फोर्स अप्लाइड हो रही है वो हमारे पास नहीं है। सो वो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे F1 इज इक्वल टू W इज इक्वल टू M1G। अब हमारे पास क्या है, मैस भी गिवन है कार का 1000 kg और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10 यूज कर सकते हैं 9.8। तो यहाँ से हमारे पास 10,000 फोर्स न्यूटन का हमारे पास जो फोर्स लार्ज पिस्टन पे अप्लाइड होगा। सो F1 इज इक्वल टू 10,000 न्यूटन, ये हमारे पास लार्ज पिस्टन के लिए, ठीक है। तो अब हमारे पास फार्मूले में जो सारी चीजें हमें रिक्वायर्ड थी वो हमारे पास आ गई, F1 और F2 हमारे पास। अब हमने R2 भी हमारे पास है, तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। सो हमने वैल्यू पुट की है, F1 की हमारे पास 10,000, R2 की वैल्यू हमारे पास 0.2 हमारे पास आ गई का स्क्वायर और डिवाइड बाय हमारे पास F50 आ गया, ठीक है। जो रेडियस हमारे पास गिवन था R2 हमारे पास क्या था 20 था, और उसको हमने मीटर में चेंज किया था 100 पे डिवाइड करके, 0.2 0 मीटर आ गया था। सो हम 0.2 पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर और डिवाइड बाय 50। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 मल्टीप्लाई 0.4 आएगा, ये तो 400 आ जाएगा, और ये हमारे पास 50। तो 0 0 के साथ हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और 5 8 40 आ जाएगा। तो ये हमारे पास R1 स्क्वायर जो है वो हमारे पास 8 आ गया। अब हमने क्योंकि R1 फाइंड करना है तो स्क्वायर हम हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और 8 का हम रूट लेते हैं तो वो हमारे पास 282 मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रेडियस होगा, ठीक है। लार्ज पिस्टन का रेडियस हमारे पास कितना होगा 2.82 मीटर, और स्मॉल का जो हमारे पास रेडियस है वो 0.2 मीटर है। तो ये था हमारे पास इस चैप्टर की प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट जो हम चैप्टर की प्रॉब्लम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना काफ़ी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।